नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। हम इसके पहले 2-4 वीडियो बना चुके हैं, प्रार्थना, प्रे या फिर अफ़र्मेशन के बारे में। आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी जो हम सोचते हैं, वो एक्चुअल में हमारे साथ होने लगता है। ऐसा कैसे होता है? इसका पीछे का कारण अगर आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है इसको समझना। देखिए, हमारे गुरु पीर कहते हैं, जो बाहर है, वो हमारे अंदर है। पूरी ब्रह्मांड, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? पूरी ब्रह्मांड ही मैं, ये शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है। इस शरीर को बोलना भी मुश्किल है। हमारे अंदर पूरी ब्रह्मांड मौजूद है, पूरी यूनिवर्स। तो जो हम सोचते हैं, वो हमारे साथ होता इसलिए है, क्योंकि हमारे थॉट, देखिए हमारे माइंड 2 प्रकार की होती है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, ठीक है? एक चेतन, एक अवचेतन, ये 2 तरह की होती है। अभी अगर हम कोई चीज़ कॉन्शियसली कर रहे हैं, कॉन्शियसली क्या करता है? जमा करता है, इकट्ठा करता है सारी चीज़ों को। इकट्ठा करने के बाद वो कुछ देर के लिए कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन जो हमारा मन है, वो चेतन मन कुछ देर के लिए रेस्ट करने लगती है। उसी दौरान अवचेतन मन, वो जो चेतन मन ने सारी चीज़ें, सारे थॉट, सारी बातें, सारे शब्द जो इकट्ठे किए थे, वो सीधा-सीधा अवचेतन मन के पास चला जाता है। ठीक है? आपने कई योगियों को कहते सुने होंगे कि अगर हम सोने से ठीक 6 मिनट पहले जब हमको नींद आ रही होगी, तो उस टाइम अगर हम कोई अफ़र्मेशन दें, कुछ बातें हम सोचें, उसे पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव देखने की कोशिश करें, तो वो पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके जाता है सीधा-सीधा, और बहुत जल्दी जाता है। ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पूरी यूनिवर्स में, हमारे सोच, हमारे समाज, हमारे सोच समझ जो भी है, उस सब कुछ में धीरे धीरे करके वो वातावरण देने लगता है। तो जैसे ही वातावरण जाता है, जैसे वार्ता जाता है, एसएमएस जाता है, मैसेज जैसे ही जाता है, वो थॉट प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होके हमारे पास और रिटर्न आती है। चाहे वो सुख हो, दुःख हो या फिर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट हो, घर हो, अमीर बनना है, बहुत सारे नाम कमाना है, बहुत कुछ होती है, अलग-अलग इंसान की अलग-अलग ख्वाहिशें होती हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है? मैंने आपको सबसे पहले बताया, आप पिछला वीडियो में जाके देख लेना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप सुबह उठ रहे हो, सुबह जब उठ रहे हो, तो आप क्या करोगे? पहली बात, एक शब्द किसी से ना बोलें। सीधा चुपचाप बैठें, थोड़ा देर के लिए खुद को टाइम दे दीजिए। थोड़ा देर के लिए आप खुद को टाइम दे दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप खुद को थोड़ा देर के लिए टाइम दोगे, वो टाइम भी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने के लिए अ, बहुत ही असरदार है ना? वो तुरंत ही वो कॉन्शियस से लेके सबकॉन्शियस तक पहुंचा देगा, यानी कि चेतन मन से लेके अवचेतन तक वो पहुंचा देगा। इस तरह अगर आप अल्टीमेट करते रहेंगे, रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद, ये नॉर्मली उस इंसानों के लिए है जो संसारी है, जो डेली ऑफिस जाते हैं, डेली बिजनेस जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ये करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, तो आप कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपके साथ मैजिक की तरह सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर विश्वास ना हो तो कभी ये आज़मा के देख लेना,
आप सुबह उठो और वो करना चाहो जो आप ऑफिस में जाते हो, तो क्या लोग आपको अटेंशन नहीं देते, या फिर आपके बॉस आपसे नाराज हैं, तो नाराज है ये मत सोचो, वो खुश है उसे देखो, उसे सोचो कि वो खुश है। आपको ऑफिस जाके कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, उसे मत सोचो, उसे बिल्कुल भी इग्नोर करो। आप सब कोई आपको अटेंशन दे रहा है, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो ऑफिस में, ऐसा आप सोचो। कुछ दिन करके देखो, आपको रिजल्ट मैजिक की तरह समझ में आएगी। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के दिन में जो साधना होती है, साधना देखिए, साधना कठिन भी है, सरल भी है, बस जरूरत है तो लोगों की सोच की, हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसे कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे तो एक दिन नहीं एक दिन जरूर कामयाब होगा, और बहुत जल्दी होते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो ये एक हफ्ता करके देखो, एक हफ्ता करके देखो, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। आप डेली उठो, जैसे मैंने बताया उस तरह से आप करते रहो, तो आपकी जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। तो एफर्मेशन के बारे में हम और भी आपको कुछ जानना है, समझना है चीज़ों को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सवाल पूछिए, जब सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा, जब सवाल नहीं पूछेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके मन का सवाल आप ही जानते हो, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले और एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा और आपको वार्ता दे दूं। देखिए, तंत्र क्रिया के लोग बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं कि तंत्र क्रिया लोग करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, तंत्र क्रिया करवाने के लिए रेडी ना हो, जरा सोच के करो, समझ के करो, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति है, इसकी ज़रूरत है, क्या तंत्र क्रिया अप्लाई करने की ज़रूरत है अभी? अगर है तो आप करो, नहीं है तो इसे इग्नोर करो। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।